तो इससे पहले जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया कुछ आ तो नहीं रहा है आपको? हाँ, कुछ आया तो नहीं? अमित आओ जरा 2 मिनट तुमसे बात करें। आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ। ये हमारे इधर आओ, सामने आओ। पुराने विद्यार्थी हैं और नौकरी में हैं। अभी इनका कोई एग्ज़ाम लगा हुआ है, उसके लिए अपना ब्रेक लेके फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टिल इज इन जॉब, सरकारी नौकरी है। किस में हो बेटा? आईटीबीपी में एसएससी जीडी के थ्रू इनका सिलेक्शन हुआ था। 2023 में सिलेक्शन हुआ था। और जिन लोगों को लगता है कि काकादेव में पंचवर्षीय योजना बना के सिलेक्शन होता है, तो उसको इन्होंने तोड़ा है। लिमिटेड टाइम में सिलेक्शन लिया और आप कह सकते हो कि अंधभक्त या जो भी, जैसे इनसे कह दिया कि नहीं इस बैच में आना है, ठीक सर, ऐसे सर जोगा चले आए। अच्छा उसमें भी आ जाना यार अमित, ठीक ठीक सर। इन्होंने कभी कोई चीज़ क्रॉस नहीं किया है कि नहीं सर अरे इतना समय बर्बाद होगा, नहीं नहीं, दिमाग नहीं लगाया। मतलब ये सामने मैं कहूँगा 1% दिमाग में। उस ब्रांच में पढ़ते थे पहले, हमारी चपेड़ा में वहाँ पे थी ना उस बार, है ना? नहीं काकादे में थे और तुमको चपेड़ा में एक और जगह नहीं थी वहाँ पे, उधर पे भी है ना? तो हाँ, नमक फैक्ट्री के पास। तो अब वहाँ पढ़े, इनको बोले यार वो वाला बैच वहाँ लग रहा है। ठीक सर, ठीक सर। जैसे आप लोग मुंह बनाते हो, अरे सर इतनी दूर फिर से, है ना? नहीं नहीं, इन 1% मतलब कुछ नहीं, मतलब ठीक ठीक सर, उसमें आ जाओ। कितना टाइम लगा आपको सिलेक्शन लेने में? 1 साल के अंदर? मतलब 6 महीने में उन्होंने 3 अपने पेपर निकाल दिए थे। तो ये आज ही की जनरेशन के हैं, कोई ऐसा नहीं कोई बहुत पुराने हैं। 2023 तो अभी ही निकला है, कोई ऐसा भी नहीं। और ऐसे लोग देखो, इनके अंदर एक कीड़ा है ना, नहीं तो ठीक है आईडीपी है, अपना मस्ती से नौकरी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनको लगता है कि नहीं अभी अभी कुछ तो है, अभी तो कुछ तो बाकी है। हाँ मेरे भाई, ये बहुत लोगों से बोलते हैं कि तुम इसके लिए नहीं बने हो, लेकिन कौन उसको दिल में उतारता है? अब तुम कहोगे सर आपको पता कैसे चलता है? अरे मैंने आपको बताया ना, 2009 से इतना घुस घुस के पढ़ा रहा हूँ, आंखों में देख देख के पढ़ा रहा हूँ कि लोगों का एकदम चिट्ठा सामने रहता है मेरे। और अगर बता रहा हूँ कि आपके अंदर टैलेंट है, एसएससी का आप क्वालिफाई कर सकते हो, आप यूपीएसआई बन सकते हो, तो फिर कुछ ना कुछ सोच के ही बता रहा हूँ। फर्जी का नहीं आता मुझे कलाकारी। और या मैं क्लियर बोल भी देता हूँ कि देखो तुमने बड़ी मेहनत करी, मैथ्स नहीं हो रहा, जरा स्टैंड वाला सीख लो, ये भी मैं बोल देता हूँ एकदम। कोई इसमें वो चीज़ नहीं, बस उसको बात मान लें। एक लिमिटेड टाइम में सिलेक्शन लेना, ये एक अचीवमेंट वाली बात है। सिलेक्शन लेना अच्छी चीज़ है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम में। कोई उन्होंने मतलब ना इधर भटक रहे हैं ना उधर भटक रहे हैं, ना ये ना वो, बस काम 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 और काम। 12th में मैथ्स थी तुम्हारी? तुम एग्रीकल्चर का भी कुछ था टच? अच्छा ओके यार ये इन लोगों को बता दोगे तो हो जाएगा, है ना? अच्छा ये बात जो इन्होंने बताई इसको अवॉइड करो एक्चुअली चलो बता ही दी तो बता दें। जैसे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से जैसे कोई यहाँ पे आता था तो एक ये लगता था कि ये इंसान किसी किसान फैमिली से या कहीं गांव से आ रहा है, जो भी है, तो आर्थिक समस्या जैसी भी, तो हम लोग उसमें मतलब ऑटोमेटिक जो भी फीस रहती थी उसमें अगर हमारे पास कोई आता था तो मैं कहता था नहीं यार इसका ऐसे, क्योंकि मैं भी देहात क्षेत्र का हूँ तो मुझे पता है, और एक किसान फैमिली के लिए मुझे मतलब मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इनको किसी पता चल गया होगा अब। अच्छा इनके दद्दा नहीं बताया था कि तुम जाके खाली बस यही कहना, है ना? तो जो भी था, आप लोग ऐसा ना करना, ठीक है? नुकसान ना करना मेरा कुछ बोलोगे कैसी रही ट्रेनिंग, क्या हुआ, ये लोग क्या करें ऐसा, मतलब कैसे इतने कम टाइम में, मतलब यहाँ तो 6 महीने में यही नहीं पता चलता कि टॉपिक क्या है अर्थमेटिक में है ना? आना तो अलग बात है।
हाँ नहीं, अभी आप नहीं, बात फोर्स के बारे में नहीं, जैसे आपने बताओ बताओ, थोड़ा सुने हैं लोग भटकाव के बारे में। ये लगा लो, ये थोड़ा, ये आवाज आएगी नहीं तो ये लोग कहेंगे, वैसे इनको सुनाई पड़ रहा होगा, है ना, लेकिन सुन लो इनकी बात थोड़ा, फिर start करते हैं। सर कहा करते थे जैसे हमारी अच्छी तैयारी होगी तो भटकाव पॉइंट बहुत आते हैं। जैसे कोई भी आ सकता है, एक लड़की आ सकती है आपकी लाइफ में, और ऐसा कोई ऐसा रिश्तेदार आ सकता है जो आप पे कमेंट करेगा जिससे आप माइंड डाइवर्ट होगा। तो अगर ऐसे कमेंट आ रहे हैं या ऐसी कुछ परिस्थितियां प्रतिकूल हो रही हैं, तो इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हो और एक आप एक अच्छी तैयारी कर रहे हो। तो उसको निगलेक्ट करते हुए अपने तैयारी पे ध्यान रखते रहो और स्कोर मॉक देते रहो। स्कोर कम हो रहा है, इसका मतलब कहीं तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। तो मॉक में कम नहीं होना चाहिए। अगर एक स्थिर बनाए तब भी ठीक है, लेकिन बढ़ना चाहिए कुछ। वो उसमें अगर मॉक एनालिसिस करोगे तो कुछ ना कमियां दिखेंगी, उनको सुधारते रहो। अभी तो ट्रेनिंग तो अच्छी रही। ट्रेनिंग में तो किसी को टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, क्योंकि हमें एक साल तक मोबाइल भी नहीं दिया गया। एक महीने में या एक हफ्ते में 1 घंटे के लिए या आधा घंटे के लिए घर पे फैमिली में बात करने के लिए दिया जाता था। तो एक दुखद घड़ी थी। अभी तो अभी तो ये लोग तो पागल हो जाएंगे। नहीं 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 सर, पागल होंगे ही नहीं। इनको इतना टाइम ही नहीं दिया जाएगा कि सोने का ही टाइम नहीं मिलेगा। अब बंदे को 3 घंटे या 2 घंटे मिलेंगे तो सोने को खड़े खड़े सोएगा बंदा, तो उसको सोचने का ही टाइम नहीं मिलेगा दुनिया का। इतने वेपन हैं, इतनी टैक्टिस है, इतना दुश्मनों के बारे में, नक्सलवादियों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तुम्हारा राइट कितना है, तुम क्या कर सकते हो, तो उसी में बिजी रहता है आदमी। घर परिवार के बारे में सोच ही नहीं पाएगा 1 साल तक। नहीं, और घर परिवार के बारे में तो वैसे भी नहीं सोचते, नहीं तो ये पढ़ लेंगे। और अभी तो लाइफ अभी तो लाइफ एकदम मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा सेटल हो गया धीरे धीरे। और अभी तो जानते हैं, अब नौकरी वाले जाते हैं, अब तो नाश्ता मांगना भी नहीं पड़ता। पहले आ जाता, भैया को पूछा जाता है, पहले भले न कहीं पड़े रहते। तो अभी सम्मान होता है। जैसे जाते हैं किसी की शादी वगैरह में तो चेयर पहले लग जाती है, नाश्ता पहले आ जाता है। हाँ सही, एक्चुअल में जब आप नौकरी में होंगे तो आपका सम्मान जो होगा ना, वो आप ही फील कर सकते हैं। ठीक है। अभी तो सब कहते हैं हाँ जाओ कर लोगे तुम। अभी मैं 60 दिन की छुट्टी पे आया हूँ। ऐसा होता है, 60 दिन ईएल होती है हमारी छुट्टी और 15 दिन सीएल होती है। 75 दिन छुट्टी होती है और उसमें जेपीएफपी मिल जाता है तो 90 दिन हो जाता है। अप्रॉक्स होता है, फिक्स नहीं होता है। वो डिस्टेंस पे मैटर करता है, कैसे ही डिस्टेंस पे आप लोकेटेड पोस्टेड हैं। तो मैंने छुट्टी जब ली है तब मेरा कोई एग्ज़ाम हुआ है। मैंने 2024 में छुट्टी ली थी तो ग्रेजुएशन के पेपर थे। अभी मैंने 15 दिन ईएल छुट्टी ली थी, वो भी रिकॉल हो गया था। फिर से गया, फिर से आया। उसमें भी मैंने ग्रेजुएशन के ही एग्ज़ाम के लिए लास्ट सेमेस्टर था तो छुट्टी ली थी। और आज यूपीएसआई के पर्पज़ से 2 महीने के लिए लिया छुट्टी है मैंने। और मार्च में पेपर है, मैं जाके बटालियन में फिर 30-40 दिन की छुट्टी लगा दूंगा जो ईएल है। सोच रहा हूँ, अब मिलेगी या नहीं मिलेगी वो कमांडेंट पर निर्भर करता है, कैसी सिचुएशन है, कैसी स्थिति है। क्योंकि मैं दीपावली पे घर आना चाहता था, तब भी नहीं मिली क्योंकि बिहार इलेक्शन में जाना पड़ा। वहाँ ज़्यादा डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत थी। और स्टडी के लिए तो हर सब्जेक्ट का महत्व है अपना। हर सब्जेक्ट को पढ़िए, जिस चीज़ की प्रैक्टिस की ज़रूरत है वो प्रैक्टिस कीजिए। और जीएस वाला पोर्शन है मॉर्निंग में रखिए, और प्रैक्टिस वाला है जो सेक्शन शाम टाइम इवनिंग में रखिए हमारे रिकॉर्डिंग। और दो दो के बजे तक 3 बजे तक ना पढ़ के 10 बजे तक या 11 बजे तक पढ़िए और सुबह 4 बजे उठ जाइए। जो सुबह जो उठेंगी वो ठीक है हमारे हिसाब से। हमारी तो हैबिट यही है। मैं कभी नहीं 2 बजे तक मैं पढ़ता तो सर ऐसा होता माइंड नहीं, डाइवर्ट रहता है। वही मैं भी बता रहा था, हाँ। इससे पहले तो एडवांस बैच में यही हो जाता तो मैं 10-11 बजे तक अप्रोक्स सो जाना है। उसके पहले 4 बजे 5 बजे 6 बजे तक उठ जाना है, हर हालत में फ्रेश होकर चेयर पर बैठ जाना। आज भी मैं उठ गया था जबकि कोई दिक्कत नहीं थी।
वो हैबिट पड़ी, नींद ही नहीं आती है मुझे 4 बजे उठने की। 5 बजे कितने बजे उठते हो? बात करें तो वहाँ लड़कियों में तो एक वहाँ तो सर 5:45 का टाइम है, ग्राउंड में पहुँचना है सेविंग वेविंग करके सब तो हैबिट पड़ी थोड़ी है, ये फ़ायदा करेगी हमारे इसमें। अभी कोशिश करूँगा, अभी उतना नहीं आता है फ़िलहाल में, तब भी मैंने ड्यूटी के टाइम ड्यूटी पे लेके पर्चे पे लेके पढ़ता रहता हूँ, और जब छुट्टी मिली है ड्यूटी से आया तब पढ़ता रहा हूँ। इतना भी मतलब नहीं है अभी कंपटीशन में हूँ, लेकिन कंपटीशन में जो है वो नौकरी नहीं पाएगा, जो रैंक का सोचेगा वही सिलेक्शन ले जाएगा, बस इतनी बात है। रैंक का सोचो, कंपटीशन कितना है क्या है उसका नहीं। अगर रैंक के लिए आप पढ़ रहे हो पढ़ रही हो तो तुम्हारा सिलेक्शन है, अगर तुम सिलेक्शन के लिए पढ़ोगी तो सिलेक्शन से 1-2 नंबर रह जाएगी। ये बात मोटी मोटी याद रखिए। रैंक के लिए जो पढ़ा वो ढूंढेगा कौन सा पोर्शन छूट गया, कौन सा पोर्शन छूट गया, अब इसमें कौन सा टॉपिक छूट गया, तो रैंक लाने के लिए वो पोर्शन ढूंढता है, और उसी बंदे की रैंक भी बनेगी और सिलेक्शन भी होगा। हमारा ऑल इंडिया रैंक 1701 आया था, वो तो पोस्ट यूपी कैटेगरी वाइज कम थी, नहीं तो उसे ऐसा ऐसा भी ऐसी पोस्टें मिलती। लेकिन आज मुझे लगता है उस कैमरे की नज़र से ठीक है पहाड़ों के बीच में रहना ITBP में। असम में है सर, वैसे बटालियन मेनली असम में है, और भेजने को कहीं भी भेज देते हैं। जैसे अभी अरुणाचल से रॉक क्लाइंबिंग कोर्स करके आया, तो अरुणाचल में वहाँ जहाँ 72 आवर मूवी बनी है वहाँ पर दिरांग से मैं कोर्स करके आया रॉक क्लाइंबिंग, जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, जैसे आपदा कोई आ जाती है बचाते हैं, वो वाला कोर्स। थैंक यू सर। चलो बढ़िया, इनके लिए ताली बजाओ अच्छे से। चलो ये कुछ समय आपके साथ रहेंगे, आपको बाकी इस बैच में किसी को कुछ इनसे बात करना हो पूछना हो तो अपना क्लास के बाद अब आपके पास साथ रहेंगे ही, है ना। देखिए कि नौकरी है फिर भी एक है कि नहीं, पेपर लगा है, डेट आ गई है, अब हमें करना है निकालना है, ये होता है जज्बा। और कुछ इनमें अलग नहीं है कि इनके आप ही तरह के इंसान हैं कि अलग सींगें निकली हूँ बड़ी बड़ी, है ना, कुछ नॉर्मली इंसान है बिल्कुल आराम से। और सबसे बड़ी चीज़ हमने पहले आके बोला कि लिमिटेड टाइम में सिलेक्शन लेना, ये बढ़िया बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। लिमिटेड टाइम में 6 महीने में 3-3 एग्ज़ाम निकालना और फिर उसके बाद एक को फाइनलाइज कर देना, ये अपने आप में बड़ी चीज़। भटकाव सबके साथ होते हैं, हावी मत होने दो। हर इंसान भटकता है, हावी ना होने दो। और रात्रिचर वाले जो कितनी रात में बहुत पढ़ाई करते हैं, ये तो इन्होंने भी यही कहा। हमने अभी आपको एडवांस वाले बैच में बोला भी था कि हज़ारों में देखा जाएगा तो कोई 1-2 बच्चे भले रात की पढ़ाई को यूटिलाइज कर पाते हैं, बाकी सब टाइम पास करते हैं। उससे बेटर है कि हम 10-11-12 बजे तक सो जाएं। सब टोटल वेस्ट ऑफ टाइम, कोई टाइम को यूटिलाइज नहीं करता है। 1 घंटे की पढ़ाई के लिए आप अपने 4-5 घंटे बर्बाद कर देते हो। कभी सोचना अपना कि रात में आपका कितना आउटपुट आता है, कभी भी आप सोचिएगा आपकी रात में आपने इतना पढ़ा था, उसके लिए आपने कितना अपना टाइम बर्बाद किया। बेटर है कि हम 10 बजे 11 बजे 12 बजे सो जाओ, लास्ट 12 बजे सुबह उठ जाओ, 6 बजे उठो, ठंडक है तो 6 बजे उठो, 6:30 बजे उठो, 7 बजे उठ जाओ, उठ तो जाओ एटलीस्ट। ये चीज़ें हैं। चलिए खैर स्टार्ट करते हैं परसेंटेज, और इस पर ही हम लोग बात करेंगे।